आज कुछ ऐसे फूलों वाले पौधे के बारे में मैं बताने जा रही हूँ और इसके केयर के बारे में भी बताऊंगी जिन्हें आप अभी लगा सकते हैं और फिर सालों भर ये आपके गार्डन में रहेंगे। आप इसे डिवाइड करके कटिंग से नए नए पौधे बना सकते हैं। और ये है गजानिया। मैंने एक ही गमले में दो कलर लगा रखा है। गजानिया को यदि आप अभी लगा लेंगे तो ये पूरे साल आपके गार्डन में रहेगा। आप चाहें तो इसे डिवाइड करके रूट से अलग करके भी नए पौधे बना सकते हैं। यह है जेरेनियम, सालों भर रहने वाला पौधा है। जेरेनियम को कटिंग से बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। इन पौधों को कौन से फर्टिलाइजर को देना है और किस तरीके से केयर करना है ये भी मैं बीच बीच में बताते जा रही हूँ। जेरेनियम को यदि आप ओवर वाटर करेंगे तो इसकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। हालांकि पत्तियों के पीले होने के और भी कारण हैं, या तो मिट्टी में न्यूट्रिशन की कमी है या कैल्शियम की कमी है। इन्हें आप महीने में एक बार 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट दे दिया करें। हमेशा ऐसे पॉट में लगाएं जिस पॉट का जो ऊपर का सरफेस है वह चौड़ा हो ताकि धूप अंदर तक पहुंच सके। इन पौधों को सुबह और शाम की धूप में आप रखेंगे गर्मियों में। अगला जो प्लांट है ये है एक सकलेंट टाइप है और ये हाइब्रिड वैरायटी है कैलेनकोई की, जिसे कैलेंचो कहते हैं। इसकी देसी वैरायटी 20 से 30 रुपए में अभी आराम से नर्सरी पर मिल जाएगी। हाइब्रिड थोड़ी सी कॉस्टली होती है। इसकी पत्तियां चमकदार होती हैं। यदि कैल्शियम की कमी रहेगी तो पौधों में ग्रोथ तो होगी लेकिन पत्तियां कुछ मुरझाई हुई सी नजर आएंगी। आप इसे कैल्शियम युक्त खाद दीजिए। मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाली हूँ किस खाद को देना है और उसका घरेलू उपाय क्या है। इसमें ओवर वाटर कभी भी ना करें और बड़े कंटेनर में कभी भी ना लगाएं। आप छोटे कंटेनर यानी 4 से 6 इंच के बीच के कंटेनर का चुनाव करें। और एकदम शेड में तो ये नहीं ग्रो हो सकता। सुबह की धूप जरूरी है। दोपहर की धूप, कड़कड़ाती धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियां जल जाएंगी। ये है बुगनविला। बुगनविला तो एक बार यदि आप अपने घर में लगाते हैं ये कभी भी जाने वाला नहीं है। बरसात में आप इसकी कटिंग आराम से ग्रो कर सकते हैं। बुगनविला को जमीन में लगाया जा सकता है। बुगनविला को बड़े कंटेनर में लगाया जा सकता है। इसे नाइट्रोजन युक्त खाद नहीं देना चाहिए, कम से कम देना चाहिए। ये है गुलाब। गुलाब को नाइट्रोजन युक्त खाद बहुत ही पसंद है। आप घर में जो चाय बनाने के फेंक देते हैं उसे आप अच्छे से वॉश करके सुखा लीजिए और हर एक 15 दिनों पर 1 चम्मच आप गुलाब के मिट्टी में दे दिया करें। आप चाहें तो उसका लिक्विड बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। फिर आप देखें आपके गुलाब में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। मेरे गुलाब में अब दोबारा से कलियां बन रही हैं इसलिए फूल नहीं दिख रहे हैं आपको। ये है गुलदाउदी। इसमें दोबारा मैं फ्लावरिंग के लिए रेडी कर चुकी हूँ। मैंने वीडियो भी शेयर किया है कि आप अपने गुलदाउदी से एक ही सीजन में 2 या 3 बार कैसे फूल ले सकते हैं। देखिए मेरे गुलदाउदी में कितनी सारी कलियां बनी हैं। ये वही गुलदाउदी का प्लांट है जिसे कट कर दिया था और दोबारा फ्लावरिंग के लिए रेडी किया है। गुलदाउदी को आप वही खाद देंगे जो सभी फ्लावरिंग प्लांट को दे रहे हैं। जब पौधे में कलियां बनने लगती हैं तो उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी पोटेशियम युक्त खाद देना चाहिए। पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत केले का छिलका या सड़ा हुआ केला है। उसे एक दिन पानी में डालिए, अगले दिन उसके पानी को आप यूज़ कर लीजिए। देखिए ये है कैल्शियम सल्फेट। बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। ये अलाइजम है। अलाइजम के पत्ते चमकदार तभी होते हैं जब इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिल जाता है। अलाइजम में दूसरी बार इसी सीजन में फ्लावरिंग हो रही है। ये कैल्शियम सल्फेट का 1 चम्मच आप महीने में एक बार अपने सभी प्लांट को दे दिया करें, चाहे वह प्लांट फूलों वाला है या फिर लीफी प्लांट है, यानी कि मनी प्लांट वगैरह को भी आप दे सकते हैं। ये पॉर्चुल्का है। पॉर्चुल्का पर यदि आप इसे 1 चम्मच देते हैं तो इससे फूलों का साइज बड़ा होगा, कलियां मुरझाकर गिरेंगी नहीं, इस तरीके से पत्तियां लेगी नहीं होंगी। कई बार आपने देखा होगा कि आपके पौधे में सिर्फ एक ही स्टेम रहता है और पत्तियां ज़्यादा नहीं निकलती। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि आपके पौधे में कैल्शियम की कमी है। कई बार लोगों को पता नहीं होता कि हमारे पौधे में कैल्शियम की कमी क्यों है। यदि पत्तियां मुड़ी मुड़ी सी रह रही हैं और पौधा कुछ इस तरीके से बेजान सा नज़र आ रहा है, ये बेगोनिया है, ओवर वाटर की वजह से भी खराब हो जाता है और कैल्शियम की कमी से भी ये पत्ते यदि ऐसे नज़र आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि कोई कैल्शियम डिफिशियंसी ज़रूर है। बेगोनिया को आप कैल्शियम युक्त खाद महीने में एक बार दीजिए। आप चाहें तो चॉक भी आधा टुकड़ा मिट्टी में दबा सकते हैं। चूने को 1 चम्मच पानी में भिगो करके आप महीने में एक बार दे सकते हैं। स्टोन डस्ट भी कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है, तो आप स्टोन डस्ट भी दे सकते हैं। बेगोनिया सालों साल रहने वाला प्लांट है और ये है साल्विया। साल्विया एक बार यदि आप अपने गार्डन में लगाएंगे ये कभी जाने वाला नहीं है। मैंने थोड़े से बड़े कंटेनर में लगाया है, यानी कि 6 से 8 इंच के बीच का कंटेनर है। ये फुल शेड में रह सकता है और फ्लावरिंग भी कर सकता है। मैं सुबह की धूप ज़रूर
ज़रूर दे देती हूँ। ये है सदाबहार। सदाबहार तो बीजों से भी ग्रो हो जाता है अपने आप ही। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, देखिए कितने सारे बीज गिर के ग्रो हो गए हैं। और सदाबहार के साथ एक खास बात है, वास्तु के हिसाब से ज़रूरी है सदाबहार का पौधा आपके घर में लगाना, और इसके फूल को आप सभी भगवान को चढ़ा सकते हैं। ये एक अच्छी बात होती है। सदाबहार को आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। इस तरीके से ये कुछ फूलों वाले पौधे हैं जिन्हें आप अभी यानी मार्च अप्रैल तक लगा लीजिए, और फिर ये सालों भर आपके गार्डन में रहेंगे। ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एनपीके युक्त खाद दे दीजिए, और कैल्शियम का कोई भी एक स्रोत अपना लीजिए। महीने में एक बार देते रहिए। ओवर वाटर कभी भी ना करें। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।